हेलो स्टूडेंट्स। अपने लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਓਟ-ਸਵਾਰਟਸ ਲਾਅ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਓਟ-ਸਵਾਰਟਸ ਲਾਅ ਤੇ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾਅ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਓਟ-ਸਵਾਰਟਸ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਬਿਓਟ-ਸਵਾਰਟਸ ਲਾਅ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फाइंड आउट की डायरेक्शन मैगनैटिक फील्ड की की होएगी इन केस ऑफ बियोट-सवार्ट्स लॉ। ठीक है, हुण असी अज स्टार्ट करना है न्यू टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बियोट-सवार्ट्स लॉ। मीनस जो भी असी हुण तक बियोट-सवार्ट्स लॉ दे विच पढ़ चुके हैं उसनों यूज़ करके डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे लई असी कैलकुलेट करना है मैगनैटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड। सो टॉपिक लिखो एप्लीकेशंस ऑफ बियोट-सवार्ट्स लॉ। सो अज असी पहली एप्लीकेशन डिस्कस करन जा रहे हैं बियोट-सवार्ट्स लॉ दी। पहली एप्लीकेशन की है कि साडे कोल एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिहदे विचों स्ट्रेट कंडक्टर है या वायर कह सकते हो जिहदे विचों करंट पास ऑन कर रहा है। ठीक है, उस करके किसी भी एक पॉइंट के उपर कितना मैग्नीट्यूड है मैगनैटिक फील्ड का ते डायरेक्शन की होएगी वो भी असी दसना है। ठीक है, सो फर्स्ट एप्लीकेशन की है मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying straight conductor ये आज असी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यूजिंग बियोट-सवार्ट्स लॉ। स्ट्रेट कंडक्टर है तो तुसी पहला कंडक्टर ड्रॉ करना है। एक्स वाई कोई कंडक्टर है स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, असी इस कंडक्टर दे विच एक पॉइंट लेंथ स्मॉल लेंथ ले ली डी एल। की करांगे असी बेसिकली करना की है, साडे कोल एक कंडक्टर दे दिता गया। ठीक है, असी कैलकुलेट करना है कि इस कंडक्टर के करके कितना मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ा किसी भी पॉइंट ते, सपोज तुसी इत्थे कोई पॉइंट पी ले लिया तो इस पॉइंट दे ऊपर इस पूरे कंडक्टर दे करके कितना मैगनैटिक फील्ड एक्ट कर रहा है उसनू कैलकुलेट करना है यूजिंग बियोट-सवार्ट्स लॉ। अगर तुसी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर ध्यान नाल स्टडी किया है तो तुहानू पता होएगा कि सिमिलर चीज़ असी उत्थे भी डिस्कस की सीगी। एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे लई असी किसी भी पॉइंट के उपर कितना इलैक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है वो कैलकुलेट किया असी यूजिंग कूलम्स लॉ। क्लियर? सो इसके इत्थे भी असी सेम चीज़ करनी है। की कराया असी उत्थे असी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड किया सी इन स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, तो एक पार्ट दे करके कैलकुलेट किया कि कितना इलैक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है उस गिवन पॉइंट के उपर। दैन इंटीग्रेट किया, टोटल सम कैलकुलेट किया कि कितना चार्ज होएगा टोटल, सॉरी कितना इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा टोटल उस पॉइंट के उपर जिहदे उपर असी वैल्यू फाइंड आउट की सी इलैक्ट्रिक फील्ड की। सेम थिंग पूरे है। इत्थे असी की करना है, इस कंडक्टर नू स्मॉल एलीमेंट्स दे विच डिवाइड कर रहा तो इत्थे एक एलीमेंट ले लिया जिहदा नाम है डी एल वैक्टर। ठीक है, तो ए पॉइंट पी है जिसके ऊपर असी कैलकुलेट करनी है मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू। तो सपोज करो यह डिस्टेंस कितना है ए डिस्टेंस के ऊपर है इस कंडक्टर तो पी पॉइंट कंडक्टर तो ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो जिहड़ा करंट एलीमेंट असी लिता है इस कंडक्टर दे विच जिहड़ा करंट है वो फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन दे विच आई करंट। क्लियर? सो जिहड़ा एक करंट एलीमेंट है ये लाई कर रहा है एट ए डिस्टेंस एल। इस पॉइंट को असी सी पॉइंट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ए पॉइंट पी है तो इस पॉइंट को मैं कह रही हूँ ओ पॉइंट।
ठीक है। हुण इसनूं ज्वाइन करो ओ पॉइंट नूं, एक ही बन गया तुहाडा पोजीशन वैक्टर आ वैक्टर। आर वैक्टर ते डीएल वैक्टर दोनों दे विच एंगल बन रहा है थीटा, ते इत्थे असी एंगल बना रहे हैं फाई। डायग्राम नूं बहुत ध्यान नाल समझना है क्योंकि असी डेरिवेशन करनी है, तो डेरिवेशन दे लई हर एक स्टैप तुहानूं क्लीयर होना बहुत ज़रूरी है। उस तो बाद मैं जो कंडक्टर है उसनूं ज्वाइन करवा रही हाँ, ये दसूंगी कि क्यों ज्वाइन किया है। क्लियर। सो बेसिकली असी उही चीज़ कर रहे हैं जो असी बियॉट-सवार्ट्स लॉ दे विच ड्राइव की सी। एक करंट एलीमेंट लिया आर वैक्टर ते करंट एलीमेंट दे विच एंगल ड्रॉ किया। हुण करंट एलीमेंट की जिहड़ी डायरैक्शन है वो किहड़ी होएगी, अगर तुहानूं याद होए मैं उदों भी दस्सिया सी जदों असी बियॉट-सवार्ट्स लॉ नूं शुरू किया सी कि जिहड़ा करंट एलीमेंट है उहदी डायरैक्शन हमेशा उही होएगी जो डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। इन दिस केस द फ्लो करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरैक्शन। सो जिहड़ा डीएल वैक्टर है उहदे विच डायरैक्शन किहड़ी होएगी, अपवर्ड डायरैक्शन। ठीक है। सो करंट फ्लो कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंगल थीटा है बिटवीन डीएल वैक्टर एंड आर वैक्टर। डिस्टेंस किन्नी दे ऊपर है, पॉइंट ए डिस्टेंस ते। लेंथ किन्नी डिस्टेंस ते है कंडक्टर दी, एल लै रहे हैं असी, ते इन्हां दे विच एंगल बन रहा है फाई। मीनस हियर पीसी इज इक्वल टू ए। हुण एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वैक्टर एंड आर वैक्टर की है थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन आर वैक्टर एंड डीएल वैक्टर, दोनों दे विच एंगल है। नाउ OC इज इक्वल टू L। सारे पैरामीटर्स नू नाल लेके चलांगे ताकि कैलकुलेशंस इजी हो सकन। नाउ की है अकॉर्डिंग टू बियॉट-सवार्ट्स लॉ, बियॉट-सवार्ट्स लॉ की कहता है कि किसी भी पॉइंट दे ऊपर एक करंट एलीमेंट दे करके कितना मैग्नेटिक फील्ड होएगा उसकी एक्सप्रेशन की है। डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यू। यही एक्सप्रेशन असी लिखी सी, फाइंड आउट की सी। इसनू मैग्नीट्यूड फॉर्म दे विच भी लिखते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जदों भी तुसी वैक्टर फॉर्म लिखनी है तो डिनोमीनेटर दे विच आर क्यूब आएगा, तो जदों भी स्केलर फॉर्म लिखनी है तो डिनोमीनेटर दे विच आर स्क्वायर आएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान च रखना है और इसका रीज़न भी मैं थोनों उत्थे दस्सिया सीगा जदों असीं इस लॉ नूं डिस्कस किया सी कि क्यों आंदा है। उस लैक्चर नूं बड़े ध्यान नाल देखना है तुसीं, ते ये हमेशा याद रखना है। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ते हुण असीं कैलकुलेट करना है कि इस कंडक्टर दे करके, पूरे कंडक्टर दे करके इस पॉइंट ते कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस एक्सप्रैशन नू सॉल्व करना है। हुण इसनू सॉल्व करन दे लई 2-3 चीज़ां ने। पहली गल तां सानू वेरीएबल्स नू वैल्यूज़ दे के अरेंज करना पेगा ते न्यू थिंग बनानी पेगी। ठीक है ना। सो सब तो पहला असीं कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करांगे। इस ट्रायंगल नू ध्यान नाल देखो, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल OCP। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल दे विच हुण इन्हां दी ज़रूरत नहीं है, इस एक्सप्रैशन की ज़रूरत है। सो उसनूं रखते हैं, बाकियां नूं रिमूव कर दें। ठीक है।
So in right angle triangle OC ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ थीटा प्लस फाई देखिए दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज जो थीटा आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस फाई। इसका ही असी साइन थीटा ले लें, इस इक्वेशन नंबर 1 ले लो। साइन थीटा की हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई। आई थिंक थोनों क्वाड्रेंट सिस्टम दे विचों इहदी वैल्यू निकालनी आती है। साइन 90 माइनस थीटा होंदा है कॉस थीटा, दैट विल बिकम कॉस फाई। सो इसनों मैं दे रही हाँ क्वेश्चन नंबर 2। हुण नैक्सट असी एक होर चीज़ कैलकुलेट करनी है, कॉस फाई की वैल्यू कितनी होएगी। साइन थीटा की वैल्यू तो इत्थे आ गई, हुण असी कैलकुलेट करनी है कॉस फाई की वैल्यू। कॉस फाई की वैल्यू के लिए तुसी इस राइट एंगल ट्रायंगल नूं ध्यान नाल देखो। राइट एंगल ट्रायंगल दे विच कॉस फाई की हुंदा है, फाई एंगल दे वाल कॉन्सनट्रेट करो, जो भी एंगल होए पहला उसनूं देखो। एंगल फाई है, फाई एंगल ते आ जाओ। फाई एंगल दे विचों कॉस 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 दो याद रखो क्लोज वाली साइड, ठीक है। सो ये क्लोज केड़ी साइड है ए, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दे विच की आ रहा है आर आ रहा है। सो कॉस फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर। हमेशा याद रखना जे असी इसका साइन थीटा कैलकुलेट करना होंदा, साइन थीटा या साइन फाई, साइन फाई फाई एंगल कैलकुलेट करना है फाई दे सामने वाली साइन, साइन मीन्स सामने वाली साइड, सामने वाली साइड देखते डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अगर असी थीटा एंगल नू कैलकुलेट करना होंदा, ठीक है, तो कॉस कॉस थीटा कोस क्लोज वाली साइड, थीटा दे क्लोज केड़ी साइड है एल, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह साइन थीटा सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो स्टूडेंट्स कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा तुसी राइट एंगल नू जदों भी एंगल फाइंड आउट करना है तो उसनू ध्यान नाल देखना है। कॉस फाई दी असी गल कर रहे हैं, सब तो पहला जिहड़ा एंगल आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे नाल उसनू देखो। फाई आ रहा है, फाई दे ऊपर चले जाओ, फाई दे क्लोज कॉस, कॉस दे नाल याद रखो क्लोज, क्लोज केड़ी साइड है दिस ए, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस केड़ा है दिस वन। सो ए बाय आर। जे यही साइन फाई कैलकुलेट करना होंदा, साइन सामने वाली साइड, तो फाई दे बिल्कुल अपोजिट सामने केड़ी साइड है एल, एल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दैट इट विल बिकम एल बाय आर। क्लियर। सो कॉस फाई इज इक्वल टू ए बाय आर। नैक्सट तुसी कैलकुलेट करो इथों टेंजेंट फाई, तो इसे मैथड नूं तुसी यूज कर सकते हो। टेंजेंट फाई किमें आएगा साइन डिवाइडेड बाय कोस, या तुसी डायरैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। टेंजेंट की हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो फाई फाई एंगल है सामने, पहला साइन सामने वाली साइड केड़ी है एल अपॉन टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एल अपॉन ए, सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय बेस, बेस की है ए, एल अपॉन ए। तो इथों एल की आ जाएगा, एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू ए टेंजेंट फाई। अगला स्टेप इसनों डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन नूं, तां डी एल आई मैं हुण मन के चल रही हाँ कि जिहड़ा डिफरेंशिएशन पार्ट है वो तुहानूं आंदा है, ठीक है। ए इत्थे देखो कोई फिजिक्स नहीं यूज़ हो रही, इत्थे सिर्फ मैथमैटिक्स यूज़ हो रहा है। असीं मैथमैटिकल नॉलेज नूं अप्लाई कर रहे हैं इसनूं सॉल्व करन दे लई, ठीक है। तुसीं लेटर ऑन इसी जो यूनिट है उस दे विच देखोगे, असीं डिस्कस करांगे एम्पेयर्स लॉ, जिहदे बारे मैं तुहाडे नाल गल भी कीती सी पहलां कुछ लैक्चरस दे विच कि एम्पेयर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, तो उस दे विच सानूं इन्नी डिफिकल्टीज नहीं आउणगीਆਂ। बियॉन्ड द वर्ड्स लॉ दे विच सानूं काफ़ी कम करना पैंदा है, मीनस पहला करंट एलीमेंट चूज़ करना पैंदा है, फिर मैथमैटिकल पार्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट सेम थिंग असी करांगे यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, उत्थे थोड़ा मैथमैटिकल पार्ट है जिहड़ा वो ईजी हो जाता है, ठीक है।
बट वो लेटर ऑन डिस्कस करांगे क्योंकि वो भी थोड़े सिलेबस का एक पार्ट है। सो डी एल इज इक्वल टू ए टेंजेंट फाई। सो डी एल डिफरेंशिएशन करांगे, टेंजेंट थीटा की डिफरेंशिएशन की होंगी है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो इत्थे टेंजेंट फाई है, देन इट विल बिकम सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। dl ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 4th ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ cos phi ਜੋ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ a/r। ਠੀਕ ਹੈ, सो ये सारिਆਂ ਨੂੰ यूज करो ਤੇ पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1। सो थोड़े नाल 1 by 1 पुट कर रहे हैं। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। ठीक है, dl दी वैल्यू कितनी है a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। sin थीटा दी वैल्यू ਇਹਦੇ डिनोमिनेटर च r स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, sin थीटा दी वैल्यू कितनी है cos phi, ते cos phi अगेन की है a/r। ठीक, सो इत्थे साडा ये काम खत्म होया। इसनू अगे सॉल्व करना है। सो it will become dB is equal to mu naught I upon cos phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ a/r। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ cos phi ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रिग्नोमेट्री याद है that is inverse of secant। ठीक है, सो सीकेंड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, सीकेंड फाई की हो जाएगा r/a। क्लियर, सो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ यूज करांगे 4 पाई r स्क्वायर a स्क्वायर नीचे r क्यूब हो जाएगा इनटू r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर d फाई। ठीक है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर नाल ए स्क्वायर कैंसल हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर डी फाई। क्लियर, सो अगला स्टेप की लेना है असी देखो, असी इत्थे फाई है साडे कोल वेरिएबल। सो टर्म लेके आनी है, मल्टीप्लाई करांगे ते डिवाइड करांगे a दे नाल ताकि इत्थे a/r बन जाए। इट विल बिकम म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a cos ऑफ एंगल फाई डी फाई। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a की कितना है असी म्यू नॉट I a ते इसनू बना लिया है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a cos फाई डी फाई। एक ही आया है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता ते साडे कोल ए टर्म बन गई। हुण अगला स्टेप की है, असी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, असी कैलकुलेट करना है टोटल। टोटल दे लई सानू की करना पएगा, इंटीग्रेशन करनी पएगी। सो इंटीग्रेशन दे लई सब तो पहला सानू की पता होनियां चाहिए ने, लिमिट्स पता होनियां चाहिए ने। ठीक है, तो लिमिट्स दे लई जेड़ी यहाँ एक्सटेंशन है ये बनाई गई है। एक्सटेंशन दे विच किस तरह पी पॉइंट है जिथे कंडक्टर स्टार्ट हो रहा है उत्थे ज्वाइन करो, तो मैं इस एंगल नू बनाना है 5 1।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ phi 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ dB is equal to mu naught I upon 4 pi a cos phi d phi। सो नेक्स्ट स्टेप की है इसनू इंटीग्रेट करो टू फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। डिनोमिनेटर दे विच है तो लिमिट्स की आंदियां phi 1 माइनस phi 1 तो phi 2 प्लस वल जा रहे हैं mu naught I upon 4 pi a cos phi d phi। क्लियर। सो जो भी कांस्टेंट है ये टर्म कांस्टेंट है इसनू आउटसाइड ऑफ द इंटेग्रल लिखांगे अपॉन 4 पाई a माइनस phi 1 टू phi 2 cos phi d phi। ठीक है। इसनू रिमूव कर रही हूँ क्योंकि इसनू यूज कर चुके हैं। अगेन मैथमेटिकल नॉलेज थोड़ी कम आ रही है उरे। फिर cos phi दी इंटीग्रेशन की होंदी है sin phi mu naught I अपॉन 4 pi a sin phi लिमिट्स माइनस phi 1 टू phi 2। अगेन मैथमेटिकल नॉलेज अपर लिमिट पहला पुट होएगी माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। सो mu naught I अपॉन 4 pi a sin phi 2 माइनस sin माइनस phi 1। ठीक। अगेन एक और मैथमेटिकल टूल यूज़ करांगे साइन ऑफ माइनस थीटा। देखो मैं उत्थे मैथमेटिक्स वाली क्लास नहीं लगा रही इस करके मैं मन के चल रही हाँ कि ये चीज़ां तुहानूं आंदियां ने। सो साइन ऑफ माइनस थीटा की हुंदा है माइनस साइन थीटा। सो इत्थों माइनस एक आउटसाइड आ जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन की बनेगी इहदे लई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए है जो भी ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲਗਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ mu naught I upon 4 pi a sin phi 2। माइनस साइन जो आया तो बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा phi 1। सो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख दें टोटल मैग्नेटिक फील्ड mu naught I upon 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2। सो साढ़े कोल एक्सप्रेशन आ गई कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड acting on this point due to this straight current carrying conductor in which the current is flowing in the upward direction कितना आ गया साढ़े कोल mu naught I upon 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2। ठीक। एक चीज़ अगर तुसी नोटिस की होएगी असी हमेशा पहला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो फिर गल करते हैं डायरैक्शन की। तो हुण तक मैं डायरैक्शन की कोई गल नहीं की। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा टोटल ऑन P पॉइंट उसका मैग्नीट्यूड इन्ना है। वट अबाउट द डायरैक्शन P दे उपर जी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसकी डायरैक्शन कितनी है। ठीक है। वो असी डिस्कस करना है। हुण फिर वही चीज़ कि कोई न्यू नॉलेज नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे असी यूज़ करांगे। तो जो भी मैं थोनों हुण तक दे लेक्चर्स दे विच दस चुकी हाँ उसे नॉलेज नू यूज़ करके कैलकुलेट करांगे। सिंपल है। अगर थोनों याद होए राइट हैंड थंब रूल डिस्कस किया सी कि जदों भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर दे विचों करंट फ्लो करता है तो की करना है, थंब है जिहड़ा वो पॉइंट आउट करेगा टूवर्ड द डायरैक्शन ऑफ करंट। तो इस केस दे विच जिहड़ा साडा करंट है वो अपवर्ड डायरैक्शन दे विच फ्लो कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर राइट हैंड थंब इन अपवर्ड डायरैक्शन। ठीक है। देन कर्ल योर फिंगर्स।
अपवर्ड डायरेक्शन च थंब है, फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रही ने, इनवर्ड, ठीक है। दैन कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। सो इस केस दे विच जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, इनवर्ड। तो जदों इनवर्ड एक्ट करता है तो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इनवर्ड एक्ट करन दा तो उसनूं किस नाल डिनोट करांगे, क्रॉस दे नाल, क्योंकि लाइक दिस इनवर्ड, ठीक है। सो आउटसाइड की नज़र आ रही है थोनों, क्रॉस। सो इनवर्ड एक्ट करेगा, इसनों डिनोट कर सकते हैं क्रॉस के ऊपर सर्कल दे नाल। सो इस केस दे विच जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है, हुण अगर तुसी करंट अपवर्ड डायरेक्शन की बजाय डाउनवर्ड डायरेक्शन च फ्लो करवाओ तो फिंगर्स किहड़ी डायरेक्शन च, आउटवर्ड आ रही ने, बाहर वाली तरफ आ रही। सो उस केस दे विच मैगनैटिक फील्ड एक्ट करेगा आउटवर्ड। सो इस एरो नाल तुसी किस तरह रिप्रेजेंट कर दो, विद द टिप ऑफ द एरो। एक चीज़ होर इत्थे नोटिस करन वाली है, जदों भी असी टोटल कैलकुलेट किया मैगनैटिक फील्ड का तो मैं सिंपली उसनों इंटीग्रेट करता। थोड़े माइंड दे विच क्वेश्चन आना चाहिए सी कि मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होंदी है, तो उस केस दे विच असी डायरेक्शन को कंसीडर क्यों नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि तुसी किसी भी पॉइंट के उपर इस कंडक्टर के एलीमेंट लो तो मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करो, द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। अगर असी करंट एलीमेंट इत्थे भी लेंदे तां भी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड सी, उस केस दे विच भी फिंगर्स इनवर्ड ही कर होणगियां, तां ही करके असी सिंपली डायरेक्शन नूं रिप्रेजेंट करता, क्योंकि हर पॉइंट दे लई, हर एलीमेंट दे लई डायरेक्शन है जिहड़ी ओह सेम रहेगी। चेंज सिर्फ कित्थे आएगा, मैगनीट्यूड। मैगनीट्यूड असी टोटल कैलकुलेट करांगे, सम कर दांगे, दैट्स इट, कि टोटल कितना आएगा। क्लीयर। सो किते भी तुसी इस पूरे कंडक्टर के उपर किते भी कोई भी करंट एलीमेंट चूज कर लो, थोड़े सिंपली जिहड़ी डायरेक्शन है उहदे विच कोई चेंज नहीं आएगा। मैगनीट्यूड है जिहड़ा ओह एड अप हो जाऊगा यूजिंग इंटीग्रेशन। क्लीयर। सो ये सी फर्स्ट एप्लीकेशन बियॉट सवार्ट्स लॉ दी, ते हुण असीं डिस्कस करने ने इस दे दो स्पैशल केसेस। एक जर्नल है फॉर्म फर्स्ट स्पैशल केस। फर्स्ट स्पैशल केस की है कि अगर जिहड़ा थोड़ा कंडक्टर है जिसदे एक पॉइंट पी लिया है, इस कंडक्टर करके इस पॉइंट पी ते कितना मैगनैटिक फील्ड एक्ट कर रहा है वो तुसी कैलकुलेट कर लिया। हुण अगर जिहड़ा पॉइंट पी है यह दूर ना होके इस कंडक्टर दे क्लोज लाई करे, बहुत ज़्यादा क्लोज एट द सेंटर, मीनस यह सी पॉइंट ते लाई करे क्लोज, ते कंडक्टर है जिहड़ा वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, उस केस दे विच मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होएगी वो असी कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी की देख रहे हैं कि पॉइंट पी नू सेंटर ते लेके आना है, तो कंडक्टर जो इनफाइनाइट हो गया तो तुसी विजुलाइज कर सकते हो इन दैट केस जिहड़ी एंगल है φ1 ते φ2, ये जिहड़ी एक्सिस है ये किस तरह टर्न कर जाएगी, जो कंडक्ट इनफाइनाइट हो गया तो यह एंगल इसनों ज्वाइन करन दे लई इनफाइनाइट, तो ये एक्सिस इस तरह मूव करेगी, मीनस जेडे ये एंगल्स ने वो की बन जाएंगे अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। स्पेशल केस की है व्हेन कंडक्टर is of infinite length and P lies close to C. In that case कि मैग्नेटिक फील्ड का कितना होएगा, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन दे विच φ1 ते φ2 दी वैल्यू नो 90 पुट करो, सो b कितना आ जाएगा μ0 I अपॉन 4 पाई a इनसाइड sin 90 प्लस sin 90। ठीक है। sin 91 plus sin 91 means 2, so I am writing here that 2 μ0 I upon
4 पाई ए। सो एक स्पेशल केस है कि जो थोड़ा पॉइंट पी है जिहड़ा ओह क्लोज टू दिस ते लेंथ ऑफ कंडक्टर की हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, इन दैट केस जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्ना बनेगा। सेकंड स्पेशल केस देखो, सेकंड केस दे विच असीं कहने आ कि जिहड़ा पॉइंट P है दैट लाई क्लोज टू y दे क्लोज लाई करे, पॉइंट y दे क्लोज होएगा तां इनफाइनाइट कंडक्टर है, φ1 कितना हो जाएगा 90 सेम एज दिस, बट नाउ द पॉइंट P लाइज क्लोज टू दिस, तो जिहड़ा एंगल है वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि एंगल इस डायरेक्शन दे विच इंक्रीज हो रहा है। सो सेकेंड स्पेशल केस की है व्हेन कंडक्टर इज ऑफ infinite length and point P lie close to y। तुसी x ਲਈ भी क्लोज कर अगर पॉइंट P है ਜਿਹੜਾ ਉਹ x ਦੇ क्लोज ਹੋਏ ਉਸ केस ਲਈ भी चूज कर सकते हो, और x मैं सेम पॉइंट ਇੱਥੇ ही मेंशन कर दिंदी हां, ठीक है। इन दैट केस φ1 विल बी ऑफ 90 डिग्री सेम एज प्रीवियस केस, y दे क्लोज है देन φ2 विल बिकम 0। सो जो थोड़ा लास्ट रिजल्ट से उसदे विच असीं पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4 पाई A इनसाइड sin 90 प्लस sin 0। sin 90 1 हुंदा है, sin 0 0 हुंदा है, सो 1 मल्टीप्लाई दिस, सो इट विल रिमेन लाइक दिस। हम दोनों एक्सप्रेशंस नो कंपेयर करो, इस तो की पता लगता है कि अगर थोड़ा पॉइंट P है जिहड़ा वो सेंटर दे क्लोज लाई करेगा तो जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो ट्वाइस होएगा एज कंपेयर टू अगर थोड़ा जिहड़ा पॉइंट P है वो लाई करे क्लोज टू वन एंड ऑफ द कंडक्टर। दोनों एक्सप्रेशंस नो कंपेयर करके देखो, मैग्नेटिक फील्ड इत्थे 2 × μ0I अपॉन 4 पाई A आ रहा है, बट इन दिस केस जदों थोड़ा कंडक्टर है लाइज क्लोज टू वन एंड ऑफ द कंडक्टर, उस केस दे विच इट कम्स μ0I अपॉन 4 पाई A, बट इन केस इट कम्स क्लोज टू नियर सेंटर, मीन सेंटर से जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है क्लोज लग पॉइंट से उत्थे ट्वाइस है एज कंपेयर टू वन एंड ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स अज असी डिस्कस की एप्लीकेशन ऑफ बियॉट-सवार्ट्स लॉ, ते फर्स्ट एप्लीकेशन असी डिस्कस की है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ते इस दे विच असी डिस्कस किया कि किस तरह असी एक कंडक्टर दे लई स्ट्रेट कंडक्टर दे लई यूज एक पॉइंट P ले लिया क्लोज टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच, उस कंडक्टर दे ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की है, तो असी डिस्कस किए वो दो स्पैशल केस। तो लास्ट असी ये कंक्लूड किया कि जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग इनवर्ड, उसनू शो किया है मैं क्रॉस विद अ सर्कल। तो जिहड़ा पॉइंट P है अगर असी उसनू प्लेस करिए क्लोज टू द सेंटर एंड जिहड़ा कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का होवे, उस टाइम पे जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी ट्वाइस एज कंपेयर टू अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, ए पॉइंट P नियर एक्स होवे या नियर वाई होवे, उस टाइम पे जिन्ना भी मैग्नेटिक फील्ड होएगा उसका हाफ होएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अज दे लई इन्ना ही। अपने अगले लेक्चर दे विच डिस्कस करांगे सैकेंड एप्लीकेशन ऑफ बियॉट-सवार्ट्स लॉ ते कैलकुलेट करांगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। जिस तरह कोई बैंगल हुंदी है या कोई सर्कुलर कॉइल हुंदी है, उस कॉइल दे विचों कितना करंट फ्लो करेगा किसी भी एक पॉइंट ते जिहड़ी कि उस कॉइल दी एक्सिस दे ऊपर है, वो कैलकुलेट करांगे तो डायरेक्शन फाइंड आउट करांगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अज दे लई इन्ना ही, मिलांगे अपने अगले लेक्चर दे विच। थैंक यू।